हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं आपको मैथ से रिलेटेड एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए मैथ्स के लिए पर डे कोई नई चीज़ लेके आऊँगा। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं मैथ को, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि मैथ और रीजनिंग इस रेलवे के जो एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे अदर कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मैथ और रीजनिंग का। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा जो होती है वो मैथ सब्जेक्ट को लेकर होती है। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डेली टू डेली आपको इस चैनल पर कोई ना कोई मैथ से रिलेटेड नई वीडियो आप मिलती रहेगी। लेकिन पूरे वीडियो को देखना और डेली टू डेली देखना, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अपन जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। कैसे भी करके अपना टारगेट जो है आज से ये बना लेना है, यानी कि सबको पता भी है आप लोगों को कि 15 दिसंबर को अपना जो एग्जाम होने वाला है, उसके बाद तक 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद चलता रहेगा। फिर वो पहले ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, कोई सा भी हो, लेकिन अपना टारगेट क्या है कि 15 दिसंबर को ही अपना पेपर है और मेरे को इस चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर को करना, तैयारी करनी है। और अब आप भी समझ सकते हो कि 90 दिन में मैथ पढ़नी है, तो अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे कि मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आए वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके रिलेटिव या फैमिली मेंबर या कोई भी अगर रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो तो वीडियो को उस तक जरूर शेयर करना, ठीक है। तो जैसा कि बोला था, तो आज सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन मैथ में, वो टॉपिक होगा अपना टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य, ठीक है। अब ये टाइम एंड वर्क की बात करते हैं अपन, तो ये होता क्या है, सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं। फिर टाइम, समय का मतलब क्या होता है, समय होता है, ठीक है। कार्य का मतलब जिस कोई भी समय किसी भी एक निश्चित समय में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, उसको कार्य बोलते हैं अपन, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें एक चीज सिखाऊंगा, क्योंकि और एक और चीज ध्यान रखना, इस पूरे टॉपिक की अगर बात करें अपन टाइम एंड वर्क की, तो मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बताऊंगा। उसी मेथड, अगर वो मेथड आपको समझ में आ जाता है तो पूरे टॉपिक का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उस मेथड के थ्रू आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करने के लिए एक चीज अपन को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना अपन इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन को भी अपन नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलो पहले अपन उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या होगा, LCM, ठीक है। लेसन जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा है अपन ने, लेकिन अपन को उस तरीके से नहीं करना, क्योंकि बिना एलसीएम के इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एलसीएम निकालने के भी एक नई ट्रिक बताऊंगा, नई तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन मैं उसको निकाल के भी बताऊंगा कि ट्रिक तो बनी हुई है लेकिन उसको बनाया कैसे गया है, ठीक है। और मैथ में एक और चीज ध्यान रखना, आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या आपको सबसे मेनली मैथ क्लियर करने के लिए उसका बेसिक आपका कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे कि बात करते हैं अपन, मान लो आपको एलसीएम निकालना है 10, 12 और ये 15। सबको पता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिया, सबका आंसर आ भी गया होगा अभी तक तो कि 60 इसका आंसर आने वाला है, मतलब 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन निकाला कैसे, 60 आ गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 60 आया कैसे, निकाला कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो जाता है, क्योंकि छोटी क्लास में, मतलब चौथी 5वीं क्लास तक अपन ने देखा होगा 10, 12, 15। तो सबसे पहले क्या अपन इसी तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। छोटी संख्या का देगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 15 में जा ही नहीं रहा है, तो ये कितना 15 का 15। फिर इसमें आप 2 का फिर से देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 में जा ही नहीं रहा है, 3 में जाएगा कितनी बार जाएगा, 6 में जाएगा तो कितनी 3 बार जाएगा 2 का, और 15 में जाएगा ही नहीं।
उसके बाद में अब 2 का तो जाएगी ना, 3 का देंगे, तो 5 में 3 का जाता है, 3 में 1 बार जाएगा, और ये कितना 5 आ जाएगा। फिर इसमें कितना 5 का भाग देंगे, 1 1 1, यानी कि जिन भी संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं वो सारी की सारी संख्या पूर्ण रूप से तब तक डिविजिबल नहीं हो जाती, तब तक अपन भाग देते रहते हैं। अब जिस जिस संख्याओं का अपन ने भाग दिया है, तो यहाँ पर भाग दिया अपन ने किसका, 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 5 का, तो 2 ये जिन जिन संख्याओं से अपन ने इन संख्याओं को डिवाइड किया है, जिनका भाग दिया है, उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना, 2 2 4, 4 3 12, 12 बचे 60, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 60, और इसका यही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अपन को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप ये बिल्कुल बेसिक सा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल चीज, सिंपल तो हो, ठीक है सिंपल है, लेकिन इसमें एक तो स्पेस की प्रॉब्लम है, दूसरी बात है टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो रेलवे एनटीपीसी के लिए अपन को क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग के साथ क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। तो अपन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन करेंगे। अब ध्यान दें, अब इसी चीज को अपन को एलसीएम निकाला है, ठीक है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो चीज ध्यान से समझना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप मेरे को ये बताओ कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, वो संख्या उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। यानी कि जो संख्या, जैसे कि मान लो 10 12 और 15 का एलसीएम 60 आना है, सभी को पता, अभी निकाल के पता है। अब ये 60 जो है, ये 60, इसका मतलब है कि ये छोटी से छोटी संख्या 60 ही हो सकती है, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जिस संख्या में 10 12 और 15 का तीनों का भाग चला जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब छोटी से छोटी भी लेनी है, एक कंडीशन ये हो जाएगी। दूसरी ये कि छोटी से छोटी होनी चाहिए और उसमें जिन संख्याओं का अपन एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पर तो तीनों का निकाल रहे हैं, तो उन संख्याओं का पूरी बार इसमें भाग जाना चाहिए। तो 10 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, अपन एलसीएम निकाल रहे हैं 10 12 15। सपोज करो अपन को ये एलसीएम निकालना नहीं आता और मान लो कि ये अपन को नहीं पता, 60 अपन को, ये गलत कीजिए बोर्ड में, ये यहाँ पर 60 अपन को पता नहीं कि इनका एलसीएम 60 होगा। तो भाई आप मेरे को बताओ, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, तो इसका मतलब उसमें 10 का भी जाना चाहिए, 12 का भी जाना चाहिए, 15 का भी जाना चाहिए। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आ जाती है क्या, कि यहाँ पर वो जो संख्या आने वाली है, जो आंसर अपना आने वाला है, वो 15 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 15 से छोटा होने का मतलब क्या समझ में आता है अपने को, कि जैसे ही 15 से छोटा होगा, छोटी संख्या होगी, इसका मतलब उसमें 15 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो एलसीएम ही नहीं हो सकती। तो एक चीज समझ में आती है क्या, ध्यान से समझना, जो चीज समझा रहा हूं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये एलसीएम एचसीएफ का भी आपका टॉपिक है, जो कि नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे भी अपन को समझना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी नहीं कर सकते एलसीएम के बिना, इसलिए मैं आपको इतना थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहा हूँ। ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये 15 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि एक चीज क्लियर होती है कि जिन भी संख्याओं का अपन को एलसीएम निकालना है, उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है, उससे या तो वो आंसर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा कभी भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो अपने को क्या करना है, सपोज करना है कि 15 ही अपना आंसर होगा। मान लेना है जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही अपना आंसर होगा। अब यही अगर अपना आंसर होता तो इसमें 10 का भाग भी जाना चाहिए था और 12 का भी जाना चाहिए था। 10 का चेक करता हूँ, तो 10 का चेक करने के लिए अब 10 का भाग दूंगा तो कितनी बार काटना है, भाग देने का मतलब है नीचे कोई भी संख्या पूरी बार काट देना है। तो 5 से काटा, 5 3 15, 5 हुआ 10, तो 2 तो बच जाएगा। तो इसका मतलब है इस 15 के साथ अगर 2 और होता तो क्या इसमें फिर भाग चला जाता क्या, क्योंकि 15 5 से 3 बार काट देता, 2 से भी फिर इस 2 को काट देता, तो इसका मतलब इसमें 10 का चल जाता। यानी कि 15 में के साथ 2 और हो जाता है, तो अपना इसमें भाग किसका चला जाएगा, किसका चला जाएगा, 2 का चला, मतलब 10 का चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब वो संख्या कितनी बन गई अपनी, 15 बन गई। 15 इंटू 2 वो संख्या हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन को 12 का भी चेक करना है, क्योंकि 15 में जो चल रहा है 10 का जाने के लिए 2 और होना चाहिए, 2 और लगा दिया। अब 12 का और चेक करते हैं, तो 12 का और चेक करेंगे, तो इसमें 12 का भाग देने के लिए अब काटो, 3 से काटा कितने 5 बार, 3 से काटा कितने 4 बार, 2 से कितनी बार काटना है 2 बार।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर 5 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, पूरी बार नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसके साथ अगर एक और 2 और होता तो 2 से 2 कट जाता और नीचे कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचने का मतलब 12 का भाग चला जाता। तो इसका मतलब क्या है, 15 में 15 का भाग तो चला गया। 10 का जाने के लिए 15 के साथ 2 और होना चाहिए और 12 का भाग जाने के लिए इसमें कितना एक और क्या होना चाहिए, 2 और होना चाहिए। इसका मतलब अगर 15 के साथ अगर 2 गुना 2 और लिख देता हूं तो इसमें 10 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा और 15 का तो जाएगा सही। तो इसका मतलब वो संख्या की कौन सी होगी, 15 × 2 × 2, जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा और वो छोटी से छोटी भी होगी। तो इसका मतलब 15 को 30, 30 को कितना हो जाएगा 60 और ये भी अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो एलसीएम निकालने का तरीका अपना ये रखना है। एग्जाम में अपन को वो संख्या बनानी है, ये अपन को ट्रिक्स वगैरह ये नहीं है। आपको बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल पर मिल जाएगा कि बहुत सारे यूं बोलते हैं कि वो या तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी या फिर उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, वो माना कि ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, इसलिए अपन उसको नहीं करते हैं। अपन इससे ही करेंगे क्योंकि 2-3 से काटना अपन को इजी वे में आता है और गलत होने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल में करना चाहें अपन इसमें, फिर उसके बाद में टॉपिक पाएंगे अपन। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर अपना होता 20, 25 और ये 30, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी से मान लिया कि 30 ही अपना आंसर होगा। अब 30 ही अपना आंसर होगा तो उसमें 20 का भाग जाना चाहिए, तो 20 का भाग जाने के लिए 0 0 कट जाएगा, लेकिन नीचे 2 बच रहा है। इसका मतलब 30 के साथ क्या और होना चाहिए 2 और अगर रख देता हूं मैं मल्टीपल में होता तो इसमें 20 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब 20 का तो चला गया, अगर मैं 30 के साथ 2 लिख दूंगा 25 का और जाना चाहिए। ये यहाँ पर 2 तो आ ही चुका है। अब इसमें 25 का भाग दे रहे हैं तो 25 का देंगे तो 5 से कट रहा है ये 5 बार और ये कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 × 5 = 30। ठीक है, 50 25। अब 6 × 2 आ गया, नीचे 5 और बच रहा है, इसका मतलब नहीं जाएगा। तो इसमें कितना और होना चाहिए, एक 5 और होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 और लगा दूंगा। तो 30 में तो 30 का चला जाएगा, लेकिन 30 के साथ अगर 2 और होता है तो 20 का भी चला जाएगा। 30 के साथ 2 के साथ अगर 5 और होता है तो उसमें 25 का भी चला जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 5 2 10, 10 का 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 300 और इस संख्या का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट और सबसे सीधा तरीका यही है आपका, इसी तरीके से अपन निकालेंगे। अब आते हैं अपन टॉपिक पर, फिर टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछता है, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर वही बोल रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, बहुत मजे आने वाले। मैं आपको बिल्कुल रेलवे के अकॉर्डिंग बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो ज्यादा क्वेश्चन ही अपन वही करेंगे जो रेलवे में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, पहले अपन इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वो जो मेथड बताया पूरे टॉपिक में एक ही मेथड यूज करूंगा, एक ही मेथड के अकॉर्डिंग अपन पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे बहुत अच्छे से। अब ध्यान से समझना वो क्या है। अब इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो सारी चीजें ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको बोला जाए जैसे कि एक कोई व्यक्ति है जो कोई भी काम होगा उस काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। कौन, ए। अगर ए अकेला उस काम, कोई भी काम होगा उस काम को करता है तो उसको 10 दिन लगते हैं उस काम को करने के लिए। और बी एक और अन्य व्यक्ति है जो उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है। जो काम ए 10 दिन में करता है, अगर उसी काम को बी करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं पूरा करने के लिए, 15 दिन लगता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है क्या कि अगर ए अकेला करता है तो उसको 10 दिन लगते हैं और बी अकेला उसी काम को करता है तो उसको 15 दिन लगते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर वो दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को करें तो उनको कितना समय लगेगा, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना भाई, आप मेरे को ये बताओ कि मैं जनरली आप लोगों से ये पूछता हूँ, ध्यान से समझना जो चीज बता रहा हूँ, मैं जनरली आप लोगों से ये पूछता हूँ क्या कि भाई मैं उस काम को कितने दिन में करूंगा। तो आपका पहला क्रॉस क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे से कि सर पहले ये तो बताओ कि काम कौन सा कर रहे हो आप। मतलब आपको एक तो ये निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि आपको काम करना कौन सा है, पहली चीज तो ये। ठीक है, तो सपोज देन मैंने बता दिया कि मेरे को मान लो 30 पेन बनाने हैं। कितने पेन बनाने हैं, 30 पेन बनाने हैं। तो ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैंने काम भी बता दिया कि 30 पेन बनाने हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैं उस 30 पेनों को कितने दिन में बना दूंगा। तो फिर आपका क्वेश्चन रहेगा सर मेरे को आप एक चीज और बता दो
वो क्या, वो ये बता दो कि सर आप एक दिन में बना कितने सकते हो, आपकी क्षमता कितनी है एक दिन में बनाने की। अगर मैं ये और बता देता हूँ, सपोज करो मैंने बता दिया आपको क्या कि मैं एक दिन में 5 पेन बना सकता हूँ, भाई यही मेरी कैपेसिटी है, यही मेरी क्षमता है। तो आप बोल दोगे कि सर आपको 30 पेन बनाने हैं और एक दिन में आप 5 बना रहे हो, तो 30 में 5 का भाग दूंगा, 6 पंजे 30, यानी कि 6 दिन में आपको लगेंगे इसको बनाने के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है कि मैं किसी काम को, तो आपको मेरे को किसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, तो समय निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ी है। एक तो आपको वो जो काम है वो काम करना कौन सा है वो पता होना चाहिए, और जो जिसका समय निकाल रहे हो वो एक दिन में कितना कर पा रहा है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों चीजें आप लोगों को पता होगी तो आप लोग इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी समय निकाल सकते हो। तो अब देखना, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें अपन को टाइम निकालना है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। अब उस काम को कितने समय में करेंगे ये निकालने के लिए अपन को सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क जो होगा मतलब वो काम कौन सा होगा वो निकालने के लिए, और वो काम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समय आपको दिया जाएगा उन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 10 और 15 का एलसीएम की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 15 तो हो गया होगा, अब 15 में 10 का नहीं जाता है तो 10 का जाने के लिए कितना, 15 को 30, 30 में 10 का भी जाता है और 15 का भी जाता है। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, और इसी को क्या मान लेंगे अपन, टोटल वर्क मान लेंगे, मतलब इसको पूरा काम मान लेंगे। इसका मतलब क्या है कि, और यहाँ पर कंसेप्ट अपन ये रखेंगे पेन बनाने वाला। इसका मतलब ऐसे समझेंगे अब अपन कि ए 30 पेन बनाने के लिए 10 दिन लगाता है, तो उन्हीं 30 पेन को बनाने के लिए बी कितना लगाता है, 15 दिन लगाता है। तो अब अपना क्वेश्चन ये हो गया क्या कि ए और बी दोनों मिलकर अगर 30 पेन बनाते हैं तो उनको कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो अपने पास वो काम तो निकाल चुके, अब किस चीज की और जरूरत है अपन को, एक और चीज की जरूरत है, वो इनकी होगी क्षमता। मतलब ए और बी को का टाइम निकालना है कि ए और बी उस काम को कितने समय में करेंगे, ये निकालने के लिए अब आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि ये दोनों एक दिन में बनाते कितने हैं। तो आपने को बताना कि ए 10 दिन में 30 पेन बनाता है तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा भाई, तो 30 बटे में कितना करेंगे, 10 को कितने, एक दिन में 3 पेन बनाता होगा, तो ये 3, ये इसकी क्या लिख देंगे अपन, क्षमता। क्या हो जाएगी इसकी, ये क्षमता हो जाएगी कि ए एक दिन में 3 पेन बनाएगा तब जाकर वो 10 दिन में 30 पेन बना रहा होगा। उसी प्रकार से अब बी की अगर बात करें तो बी 15 दिन में 30 पेन बना रहा है तो एक दिन में कितने पेन बनाता होगा, 2, ये उसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। एक दिन में 2 पेन बना रहा होगा तब जाकर उसको कितने दिन लग रहे होंगे, 30 दिन लग रहे होंगे। अब आप बताओ, अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बना रहे, ए अकेला एक दिन में 3 बना सकता है और बी अकेला एक दिन में 2 बना सकता है। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बना सकते हैं, 5 पेन बनाते हैं। ठीक है, तो अपन को इनकी क्षमता भी पता चल गई। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ, बस मेथड आपको ये देगा। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो पूरा टॉपिक आप चुटकी में कर लेंगे। इसके जस्ट बाद में आपको है ना इसका रेलवे का क्वेश्चन बताऊंगा कि यही से एक क्वेश्चन पुट अप हुआ, वो कई बार हो चुका है रेलवे का, ध्यान से समझना मेरे इसको। 5 आ गया। अब अपन को निकालना है कि ए और बी उस काम को करने में कितना समय लगाएगा, वो अपन को निकालना है। तो अब पहले क्या करना है अपन को कि टोटल वर्क पता होना चाहिए कि काम कौन सा कर रहे हैं। उसके बाद में उनकी क्या पता होना चाहिए अपन को, एफिशिएंसी पता होना चाहिए कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है एक दिन में करने की। और कैपेसिटी का मतलब क्षमता का मतलब एक दिन में मापी जाती है। ठीक है, 30 पेन उनको बनाने हैं और दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं। इसका मतलब 6 पंजे 30 बोले तो कितना आ जाएगा, 6 से रहेगा। यानी कि अगर दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर अगर पेन वो काम कितने दिन में कर सकते हैं, जो ए अकेला 10 दिन में करता है वही काम जो बी 15 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका टाइम एंड वर्क है। इसी से आपका अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो आने वाले कोई से भी क्वेश्चन में आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी का भी टाइम, 2 चीजों को खास तौर पर ध्यान रखना है।
क्या कि किसी का समय निकालना हो तो आपको एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए कि कुल काम पता होना चाहिए, और दूसरा जिसका समय निकाल रहे हो उसकी क्षमता पता होना चाहिए। दोनों चीजें अगर आपको पता है इसका मतलब आप उसका टाइम निकाल सकते हो। और टॉपिक ही क्या है अपना, समय और कार्य। मतलब आपसे या तो कार्य दे देगा तो समय पूछेगा, कार्य कितने दिन में करेगा ये करेगा, तो क्या पूछ सकता है, समय पूछेगा समय निकालने के लिए। ये चीजें जरूरी है, तो ऐसे ही अपन को क्वेश्चन करना है। अब ध्यान देना, इसी प्रकार से अगर मान लो एक और क्वेश्चन लेना चाहें अपन, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका ये होता कि ए अकेला किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बताओ दोनों मिलकर, मतलब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 7 और 9 का एलसीएम कितना, दोनों का मल्टीपल ही होगा, यानी कि 63 ही होगा, क्योंकि दोनों अभाज्य मतलब दोनों ये अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का अभाग नहीं जाता है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी। मतलब अगर आप ऐसे भी करते हो 7 और 9 तो कितना हो जाएगा भाई, 9/7 भी करते हो आप, कि 9 तो हो गया होगा, 7 का भाग दूंगा तो इसके साथ 7 होगा, तभी जाके इसमें 7 का भाग जाएगा, यानी कि दोनों का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। तो 9 से 63 हो जाएगा। क्षमता अगर निकालनी हो तो अब क्या करेंगे, टोटल वर्क आ गया, अब क्या निकालनी है, क्षमता। तो ए किसी काम को 63 पेन को बनाने के लिए 7 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने पेन बना रहा है वो, 9 पेन बना रहा है, तभी तो उसको 7 दिन लगेंगे, ये उसकी क्षमता हो जाएगी। उसी प्रकार से ये बी 63 पेन को बनाने के लिए 9 दिन लगाता है, इसका मतलब एक दिन में कितने पेन बना रहा है वो, 7 बना रहा है। उसी के बाद दोनों मिलकर, अब अपन को समय किसका निकालना है, दोनों का निकालना है, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे वो निकालने के लिए, क्षमता निकालेंगे। तो ए एक दिन में 9 बनाता है और बी एक दिन में 7 बनाता है, यानी कि 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेन बनाते हैं, 16 बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये 16 के दोनों की क्षमता हो जाएगी। क्वेश्चन अब ये है आपका कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने 16 पेन बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, उस काम का मतलब कितने 63 पेन को बनाना, टोटल बाकी है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाते हैं, 16, तो ये कितना आ जाएगा, 16 63 में 16 का भाग देंगे तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसमें ऐसे भी दे सकते हो, कितने इसमें 16 दिया 48, 16 दिया 48, 15 बचेगा, बटे में कितना हो जाएगा 16, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 सही 15/16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो 3 सही 15/16 दिन उनको लगेंगे। अब बात करते हैं अपन रेलवे में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, यहीं से, ठीक है, ध्यान से समझना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बस इसमें एक दो चीजों का ध्यान रखना होगा। रेलवे का क्वेश्चन क्या था कि ए किसी काम को x दिन में करता है, किसी काम को करने में उसको कितने दिन लगते हैं, x दिन लगते हैं। उसी प्रकार से b उसी काम को करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, y दिन लगते हैं। तो बताओ a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, और एक बार में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखना भाई, आपको पता है कि ये x दिन में कर रहा है और ये y दिन में कर रहा है, तो पहले अपन को टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए x और y का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x y, ये अपना टोटल वर्क आ जाएगा। अब इसकी क्या निकालनी होगी, अपन को क्षमता निकालेंगे। तो अपन को पता है कि ये क्या टोटल वर्क का मतलब क्या समझ में आता है कि x y जो है ये क्या है, यहाँ पर टोटल वर्क है, मतलब दोनों का एलसीएम होगा। तो इसका मतलब a एक्स वाई काम को x दिन में करता है, तो इसका मतलब इसको एक दिन में कितना काम करेगा, ये y करेगा। मतलब x दिन में x y काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, x y बटा x करूंगा तो x कर देगा, मतलब y, इसकी क्या क्षमता हो जाएगी, एक दिन में कितना y पेन बनाता हो, ठीक है। उसी प्रकार से b y दिन में x y पेन बनाता है तो एक दिन में कितने बनाएगा, ये x पेन बनाएगा, ये दोनों की क्षमता हो जाएगी। यानी कि a प्लस b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, एक दिन में कितने पेन बनाएंगे, x प्लस y,
ये तो y बनाएगा और ये, यानी कि दोनों की क्या आ जाएगी, xy क्षमता आ जाएगी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना xy पेन बनाते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं अपन क्या कि दोनों मिलकर xy पेन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। उस काम को मतलब किसको, xy काम को करने के लिए वो, ये तो टोटल वर्क हो गया और उसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना करते हैं, x प्लस वाई करते हैं। इसका मतलब x y अपॉन x प्लस वाई डैश ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और रेलवे ने कहीं 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। ये मैं आपको थोड़ा लेंथी तरीके से या बेसिक तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखो इसमें मैक्सिमम एक, मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अपन 1-2 दिन में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल शॉर्ट करके बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को इस चुटकी में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। आप बिल्कुल बने रहिएगा। मैं कह रहा हूँ कि रेलवे में टारगेट अपना 30 में से 30 ही है, मतलब मैथ के 30 क्वेश्चन आने, 30 के 30 क्वेश्चन ही आपके सही होने चाहिए, यही अपना टारगेट है रेलवे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जो बताया मैंने आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ना और कल मैं आपके सामने इससे अच्छी चीजें लेकर आऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि वो रेलवे में किस किस तरीके के बनते हैं और इस टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप लोगों के कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर रेलवे की तैयारी कर रहा हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग बिल्कुल फायदा उठा सकते हो। बिल्कुल आपको 90 दिन में मैं जितना हो सकता है कोशिश करूंगा कि आपका मैथ का कोर्स करा सकूं मैं आपका। तो वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल करना। तब अब मैं विदा लेना चाहूंगा कल तक के लिए, फिर कल मिलते हैं नई चीजों के साथ, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।